नाज़रीन इकराम, हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बे यूनानी और आयुर्वेद में आपको खुशामदीद है। आज एक ऐसे पौधे के बारे में तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जिसका मशहूर नाम निरगुंडी, फ़ारसी में इसे पंजगस्त निरगुंडी, संभालू, संस्कृत में संदक निरगुंडी, मराठी में निरगुंडी, गुजराती में नगोड़ा और बंगाली में फशंदा, तेलुगु में तेलावादी, तमिल में नोची, सिंधुवरम, मलयालम में इंदानी, अंग्रेज़ी में इसे 5 लीव चेस्ट और इसका बोटेनिकल नेम वाइटेक्स निगुंडो है। निरगुंडी के मुतालिक कहा गया है कि निरगुंडी जो बीमारियों से जिस्म की हिफाजत करे के मुताबिक इसे निरगुंडी कहा गया है। इसकी 2 किस्में हैं, नीले फूल वाली को निरगुंडी और सफ़ेद फूल वाली को बंदूबार कहते हैं। इसके पौधे से एक किस्म की तेज़ और गैर पसंद खुशबू आती है। पंसारियों और जड़ी बूटी फ़रोख्त करने वालों के यहाँ भी ये बूटी मिल जाती है। इसका पौधा झाड़ीदार और 6 से 10 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी पत्ती 3 से 5 के झुंड के होते हैं और पत्ते लंबे व नोकदार होते हैं। इसके फूल छोटे, गुच्छेदार और लंबी मंजरी वाले होते हैं। फल छोटे छोटे, गोलाकार और पकने पर स्याही माइल से होते हैं। निरगुंडी के दरख्त आम तौर पर सारे हिंदुस्तान, ख़ास तौर पर बंगाल, छोटा नागपुर, बिहार, दक्षिण भारत व पड़ोसी देशों में, नदी नालों के किनारे, गांव के आसपास की ज़मीन पर और पहाड़ों की ढलानों पर पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में नीले फूल वाली को ही निरगुंडी कहा गया है। सफ़ेद फूल वाली को सिंधुबार ही कहते हैं। निरगुंडी के पत्ते सादा होते हैं। इसके मुकाबले में कतरनदार या कंगरेदार पत्तों वाली ज़्यादा मुफीद मानी जाती है। इसके पत्तों में बिना रंग, खुशबू के साथ उड़ने वाला तेल और एक किस्म का राल, फल में अमल राल, शिव अमल और कुछ तुर्श अज्जा पाए जाते हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क है। पत्ते, जड़, छाल और बीजों की अलग अलग खुराक है, यानी 5 से 10 ग्राम पत्तों का जोशांदा या दूसरे अज्जा का सफ़ूफ 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 2 अक़साम हैं, नीली फूल वाली और सफ़ेद फूल वाली। दोनों किस्म के अवसाफ बराबर हैं, यानी दोनों में बराबर तासीर पाई जाती है। ये कड़वी, कसेली, चरपरी, हल्की, आँखों के लिए मुफीद, दर्दों, सूजन, गठिया, पेट के कीड़े, बुखार को दूर करने वाली है। दर्द को दूर करके पेट के कीड़ों को दूर कर देती है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सूजन दूर करने, दर्द हटाने और रियाही अमराज को दूर करने के लिए किया जाता है। दर्द चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, इसके इलाज के लिए मुफीद है। फेफड़ों की सूजन, आंतों की सूजन, जोड़ों की सूजन, गठिया की सूजन जैसी तमाम सूजनों को दूर करने वाली है। इसके बराबर शायद ही कोई दूसरी दवाई हो। सूजन दूर करने वाली और दर्द भगाने वाली सब अद्वियात में, दवाओं में निरगुंडी का पहला नंबर है। सूजन किसी भी किस्म की हो, इसके पत्तों को थोड़ा कुचल कर एक मटकी में डालें और एक ढकनी लगाकर कपड़ मिट्टी से ढकनी के किनारों को बंद करके चूल्हे पर हल्की आग दें। अंदर के पत्ते अच्छी तरह गर्म हो जाने पर नीचे उतार कर ढकनी से खोलने से जो भाप निकले उससे सूजन वाली जगह पर भपारा दें और दरमियान के पत्तों को निकालकर सूजन वाली जगह पर बांध दें। अगर इसके पत्तों के साथ थोड़े बीज, करंज और धतूरा के पत्ते भी कुचल कर मटकी में डाल दें तो और भी ख़ास फ़ायदा होता है। 4-4 घंटे बाद पत्तों को खोलकर फिर इसी तरह उन्हीं पत्तों को गर्म करके बांध दिया करें, सूजन दूर हो जाती है। इसके अलावा मरीज़ निरगुंडी के पत्तों का रस 10 ग्राम की मिक़दार में दिन में 2 बार पीता रहे। मोच आने में भी यह इंतहाई फ़ायदेमंद है। नीचे या लचक पर भी ऊपर बताए हुए तरीक़े से फ़ायदा होता है। कंठमाला में भी ऊपर की तरह से पत्तों का सेक किया जाता है और पत्तों की रस की नस्वार दी जाती है। बच्चेदानी की सूजन, खुशियों की सूजन, मक़अद की सूजन यानी गूदे की सूजन वग़ैरह में इसके पत्तों को जोश देकर छान कर नहाना और पत्तों का नीम गर्म भपारा और लेप दिन में 3 बार जब तक सूजन दूर न हो जाए ते रहने से
जल्द फ़ायदा होता है। कोढ़ रोग में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसकी ताज़ा पत्ते 10 ग्राम पत्तों को पीस कर 200 ग्राम पानी मिलाकर छानकर सुबह खाली पेट मरीज़ को लगातार कुछ दिन तक पिलाते रहने से कोढ़ के ज़ख्म खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। साथ ही साथ इसके ताज़ा पत्तों को बिना पानी के पीसकर ज़ख्मों पर रोज़ाना लगाते रहने से वो जल्द भर जाते हैं। इसके अलावा निरगुंडी 3 हिस्से लेकर जोशांदा असल सफ़ूफ 2 रत्ती मिलाकर पिला दें तो ये प्रसूत रोग के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बच्चेदानी का ख़राब सियाल दूर होकर प्रसूति के तमाम नुक़ाइस, तमाम ख़राबियाँ सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 दिन के इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं। ख़ास हालात में ये 10 दिन तक इस्तेमाल कराएं। प्रसूत की हालत में कभी पाँव पर सफ़ेद सूजन का एक मर्ज़ हो जाता है। पहले बताए गए नुस्खे बहुत मुफीद हैं। इसके पत्तों को पानी में उबालें। जब भाप उठने लगे तब बर्तन पर जाली रख दें। 2 छोटे कपड़े पानी में भिगोकर निचोड़ लें और ये करके एक के बाद एक जाली पर रखकर गरम करें और सूजन या दर्द की जगह पर रखकर सेंक करें। चोट, मोच का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और रियाही अमराज यानी गैस की बीमारियों, गठिया वगैरह के दर्द दूर करने के लिए ये तरीक़ा बहुत ही मुफीद है। बलगमी बुखार और फेफड़ों की सूजन, ब्रोंकाइटिस को दूर करने के लिए इसके पत्तों का जोशांदा बनाकर या पत्तों का रस निकालकर 2 बड़े चमचे की मिक़दार में 2 ग्राम सफ़ूफ की हुई पिपली मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम पीने और पत्तों को गरम पीठ और छाती पर रखकर बांधने से आराम होता है। इसके अलावा पेशाब की नालियों के अमराज में बीमारियों में इंतहाई फ़ायदेमंद है। शुरू की हालत में इसका जोशांदा बहुत ही मुफीद होता है। मरीज़ को कभी कभी पेशाब बंद हो जाने पर उसके पत्तों के नीम गर्म जोशांदे में बिठाने से पेशाब बहुत ही जल्द खुल जाता है। इसके जड़ का सफ़ूफ घी और शहद के साथ मिलाकर बैरूनी लगाते रहने से नासूर यानी भगंदर ठीक हो जाता है। रियाही अमराज में, गैस की बीमारियों में निरगुंडी की ताज़ा जड़ और ताज़े पत्तों को कूट कर निकाला हुआ पानी 3 कौल 150 ग्राम और तिलों का तेल 500 ग्राम सबको मिलाकर धीमी आग पर पकावें। सिर्फ तेल रह जाने पर उतार कर छान कर रख लें। ये तेल ज़ख़म को कोढ़ और रियाही अमराज में, गैस की बीमारियों में बैरूनी मालिश, बाहर की मालिश करने से फ़ायदा देता है। इस तेल के इस्तेमाल से सब किस्म के ज़ख़म आबले ठीक हो जाते हैं। कान के अमराज, कान का बहना अमराज में, बीमारियों में 2-2 बूंद नीम गर्म कान में डालते रहें। कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए। रियाही अमराज यानी गैस के अमराज, रेशा, जोड़ों का दर्द वगैरह में तेल को कुछ गर्म करके मालिश करने से रियाही अमराज की तकालीफ़ दूर हो जाती हैं। हर किस्म की सूजन में इस तेल के बाहर से इस्तेमाल करने से नुक़ाइस यानी ख़राबियाँ दूर हो जाते हैं। इसके अलावा निरगुंडी के पत्तों के जोशांदे के इस्तेमाल से भी फ़ायदा होता है। अगर दिल के मकाम पर दर्द हो और जिससे सांस की रुकावट से हो तो उसकी मालिश मुफीद है। इसकी जड़ की छाल 1 किलो को मोटा कूट कर 8 किलो पानी में पकाएं। चौथाई बाकी रहने पर ठंडा होने पर छान कर किसी बर्तन में भरकर उसमें 200 ग्राम धावा के फूलों का सफ़ूफ और 4 किलो शहद मिलाकर मुंह अच्छी तरह बंद करके 1 माह तक अनाज के ढेर में दबा रहने दें। बाद में छान कर रखें। 10 से 20 ग्राम तक पानी के साथ इस्तेमाल करने से ताकत देता है। दिक यानी टीबी की बीमारियों के लिए इसके पत्तों के रस को धीमी आग पर पकाएं। गुड़ जैसा गाढ़ा हो जाने पर 3 ग्राम से 6 ग्राम तक की मकदार में पहले इसहाल यानी लूज़ मोशन और क़ै के ज़रिए यानी उल्टी के ज़रिए जिस्म को साफ़ करके इस माजून को 7 दिन तक इस्तेमाल करने से दिक यानी टीबी, खांसी, दमा वगैरह अमराज को बीमारियां दूर हो जाते हैं। 3 माह के इस्तेमाल से बुढ़ापा दूर होकर दायमी सेहत हासिल होती है। इस्तेमाल के दौरान में रोटी व पानी को छोड़कर सिर्फ दूध पर रहना चाहिए। कमज़ोर मरीज़ों के लिए ये इलाज मना है। ये माजून की गोली की सूरत में
इस माजून की गोली की सूरत में बनाकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। यह मौसमी बुखार, मलेरिया, निमोनिया व दिक़ यानी टीबी जैसे अमराज बीमारियों, नासूर और हड्डियों की टीबी यानी बोन टीबी पर भी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे दूध और चीनी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। कैंसर जैसे अमराज के तेज़ दर्द पर भी ये मुफीद है। बरगे संभालू यानी निरगुंडी के पत्ते, बरगे आक यानी मदार के पत्ते, बकाइन के पत्ते और अरंड के पत्ते, बरगे ज़क़ूम यानी जो थूहड़ है उसके पत्ते, बरगे सुहांजना के पत्ते, बरगे धतूरा यानी धतूरा के पत्ते, स्याह काले धतूरा के पत्ते हर एक 10-10 ग्राम कूट कर तिलों के तेल 1 किलो में डालकर जलाएं और तेल को साफ़ करके महफूज रखें, हिफाजत से रखें। थोड़ा सा तेल गरम करके अज़्व माऊफ़ पर यानी जिस जगह पे तकलीफ़ है उस जगह पर मलें और ऊपर पुरानी रुई बांधें। धड़ मारे जाने, लकवा, रेशा यानी जिनके हाथ कांपते हों, जोड़ों के दर्द और रियाही दर्द यानी गैस के दर्द के लिए मुफीद है। नाज़रीन किराम, ये संभालू बहुत ही करिश्माती बूटी है, बहुत ही अक्सीरी बूटी है। इस बूटी को इस्तेमाल करें और अपने बताए गए बीमारियों में इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन किराम, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बी यूनानी आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।